अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, खुतबा-ए मसनूना के बाद कुरान मजीद की एक ऐसी मशहूर व मारूफ सूरह मुक़द्दसा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, जो मुसलमान के बच्चे बच्चे को ज़बानी याद है और जिसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। एक ऐसी सूरत जिसका फराइज की पहली दो रकातों में और सुन्नत व नवाफिल की हर रकात में इस सूरत को पढ़ना वाजिब है। मोहतरम हज़रात, तो आज सूरह फातिहा के हवाले से चंद बातें अर्ज करने की सआदत हासिल करूंगा। किसी भी चीज के नामों का ज्यादा होना ये उसके अफजल होने की दलील होती है। सूरह फातिहा के कई नाम हैं। इसका एक नाम फातिहतुल किताब है, एक नाम उम्मुल कुरान, एक नाम उम्मुल किताब है, इसका एक नाम सबए मसानी है, इसका एक नाम सूरतुल वाफिया है, एक नाम सूरतुल काफिया है, एक नाम सूरतुल शाफिआ है, इसका एक नाम सूरतुल हम्द है, एक नाम सूरतुस सवाल है, इसका एक नाम सूरतुस सलात है और इसका एक नाम सूरतुल मुनाजात है। हजरत अबू सईद मुअल्ला रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है। फरमाते हैं कि एक दिन मैं नमाज पढ़ रहा था, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे करीब से गुजरे और मुझे आवाज दी। चूंकि मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए फौरन हाजिर न हो सका, जल्दी से नमाज मुकम्मल फिर बारगाहे रिसालत में हाजिर हुआ। तो आपने फरमाया कि तुम्हें किस चीज ने मेरे पास आने से रोका है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए हाजिर न हो सका। तो आपने फरमाया, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, क्या ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल के बुलावे पर फौरन हाजिर हो जाओ।
यह आयत तिलावत करने के बाद सरकार ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें मस्जिद से बाहर जाने से पहले पहले कुरान मजीद की सबसे अजमत वाली सूरत ना सिखाऊं? फिर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और जब मस्जिद से बाहर तशरीफ ले जाने लगे तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने कुरान मजीद की सबसे अजमत वाली सूरत सिखाने का फरमाया था। तो आपने फरमाया कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सूरह फातिहा ये कुरान मजीद की सबसे अजमत वाली सूरत है जो मुझे अता की गई है। इस तरह की एक और रिवायत है, सहाबी रसूल हजरत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आवाज दी, मगर चूंकि आप नमाज पढ़ रहे थे इसलिए जवाब न दिया। जल्दी से नमाज मुकम्मल की, फिर बारगाहे रिसालत में हाजिर हो गए। तो सरकार ने फरमाया कि तुम्हें किस चीज ने मेरे पास आने से रोका है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए जवाब न दिया। तो सरकार ने फरमाया, क्या तूने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम? गए ईमान वालों, जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाए फौरन हाजिर हो जाओ। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने कुरान की ये आयत पढ़ी है, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। फिर सरकार ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी सूरत ना सिखाऊं कि इसके मिस्ल सूरत न तौरात में उतरी, न ज़बूर में उतरी, न इंजील में उतरी, न कुरान पाक की बाकी सूरतों में ऐसी कोई सूरत है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जरूर सिखाइए। तो सरकार ने फरमाया, तुम नमाज में क्या तिलावत करते हो, क्या पढ़ते हो? इस पर उबई बिन काब ने सूरह फातिहा की तिलावत शुरू कर दी। तो सरकार ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, बेशक यही वो सूरत है कि इसके मिस्ल न तौरात में है, न ज़बूर में है, न इंजील में है, न कुरान मजीद की बाकी सूरतों में। अब इन दोनों हदीसों से, रिवायतों से गौर से सुनिएगा। एक मसला तो ये पता चला कि ऐन नमाज की हालत में सरकार किसी को याद फरमाए, किसी को बुलाए, किसी को आवाज दे, तो जहां से नमाज छोड़ी है पढ़ रहा है, उसी हालत में नमाज को छोड़कर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाना वाजिब है। बेशक नमाज अफजल इबादत है, मगर हुजूर की बारगाह में हाजिरी इससे भी ज्यादा अहम और अफजल है। उलमा फरमाते हैं, दौरान नमाज अगर सरकार किसी को याद फरमाए, किसी को बुलाए और वो नमाज छोड़कर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाए तो उसकी नमाज नहीं टूटेगी, बल्कि जितनी देर तक वो सरकार की खिदमत में हाजिर रहेगा वो सारा वक्त नमाज में शुमार होगा, इबादत में शुमार होगा। फिर हुजूर की खिदमत से फारिग होकर आएगा तो नमाज वो वहीं से शुरू करेगा जहां से छोड़ कर गया। दौराने नमाज किसी को सलाम करने से, कलाम करने से, बातचीत करने से हजरत नमाज फासिद हो जाती है, नमाज टूट जाती है। मगर प्यारे मुस्तफा को सलाम करने से नमाज टूटती नहीं बल्कि नमाज मुकम्मल होती है। इसलिए तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज गुरु है, असगर उसूल बंदगी उस्ताद वर्दी। तो एक तो ये पता चला कि दौरान नमाज सरकार किसी को याद फरमाए तो नमाज को वहीं छोड़कर हुजूर की बारगाह में हाजिर होना वाजिब है। और दूसरा ये पता चला कि सूरह फातिहा ये कुरान मजीद की अफजल तरीन सूरत। यूं तो पूरा कुरान
अल्लाह का कलाम है, इस हैसियत से पूरा कुरान अजमत वाला है, फजीलत वाला है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि फला सूरत या फला आयत ज्यादा फजीलत वाली है, तो इसके दो माने, इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो ये है कि इस सूरत को पढ़ने का सवाब ज्यादा है। दूसरा मतलब ये है कि इस सूरत के मज़ामीन बाकी सूरतों के निस्बत ज्यादा आला है। मिसाल के तौर पर सूरह लहब में अबू लहब काफिर का तज़किरा, सूरह इखलास में अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है, जो जाहिर है अबू जहल का जिक्र करने में और अल्लाह की वहदानियत को बयान करने में जमीन और आसमान का फर्क है। सूरह लहब भी अल्लाह का कलाम है, सूरह इखलास भी अल्लाह का कलाम है, मगर मज़ामीन के एतबार से दोनों में फर्क है। इसी तरह सूरह फातिहा अपने मज़ामीन के एतबार से कुरान मजीद की बाकी तमाम सूरतों से अफजल है। सहाबी रसूल हजरत अबू ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रात के वक्त मैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा की एक गली से गुजर रहा था। अचानक एक घर से तिलावत कुरान की आवाज आई। एक सहाबी तहज्जुद की नमाज में सूरह फातिहा तिलावत कर रहे थे। उसे सुनकर सरकार सूरह फातिहा की तिलावत सुनने लगे। जब सहाबी ने सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ ली तो सरकार ने फरमाया माफिल कुरान मिसलुहा, यानी कुरान मजीद में ऐसी कोई सूरत नहीं है। सूरह फातिहा इसमें एक रुकू है, 7 आयतें हैं, 27 कलमे हैं और 140 हुरूफ। इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि शैतान 4 मर्तबा चीखे मार कर रोया। एक मर्तबा जब उस पर लानत बरसी, दूसरी मर्तबा जब उसे जमीन पर उतारा गया, तीसरी मर्तबा जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, चौथी मर्तबा जब सूरह फातिहा नाज़िल हुई। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं जब सूरह फातिहा नाज़िल हुई तो शैतान इंतहाई मशक्कत में पड़ गए, खूब धारे मारते। और कुरान मजीद की सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत कि जिसका नुज़ूल 2-2 मर्तबा, एक मक्का मुकर्रमा में नाज़िल और एक दफा मदीना मुनव्वरा में नाज़िल। मोहतरम हज़रात, सर आप देखें, एक है हुजूर की कुरान से मोहब्बत और एक है कुरान की हुजूर से मोहब्बत। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर की कुरान से मोहब्बत कैसे? सरकार ने फरमाया कि साहिब कुरान से, कारी कुरान से, कुरान पढ़ने वाले से क़यामत के दिन कहा जाएगा युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा इक़रा वरफ़ा, यानी कुरान पढ़ता जा और दर्जात बुलंद करता जा, चर्चा जा, कुरान पढ़ता जा और चर्चा जा। जितनी आयतें पढ़ेगा कितने दर्जे बुलंद होंगे। तो ये है हुजूर की कुरान से मोहब्बत। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कुरान का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती है। जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो उसे 30 नेकियां मिलेगी। और फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता कि अलिफ अलग, फरमाते हैं कि अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। तो ये है हुजूर की कुरान से मोहब्बत। हुजूर ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, घरों में कुरान करीम की तिलावत करो। तो ये है हुजूर की कुरान से मोहब्बत। अब आइए कुरान की हुजूर से मोहब्बत कैसे है। तो आप देखिए जितने भी अंबिया व मुरसलीन आए वो सब के सब तालीब थे, तलब करने वाले थे, कलामे इलाही मतलूब था। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कलम चाहिए, मैं तालिब हुआ, कलम मतलूब हुई। जितने भी अंबिया आए सब के सब तालिब थे, कलामे इलाही मतलूब था। यही वजह है कि उन्हें कलामे इलाही लेने के लिए मखसूस जगहों पर
खास खास मकामात पर जाना पड़ा। मगर यहाँ आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात लेने के लिए कोई दूर पे जाना पड़ा, तो कलाम अल्लाह मतलूब था, सारे अंबिया तालिब थे, कलाम इलाही मतलूब था। यही वजह है कि खास खास मकामात पर जाना पड़ा। मगर यहाँ मामला देखिए, प्यारे मुस्तफा मतलूब है, कलाम इलाही तालिब है, किताबुल्लाह तलाश कर रही है, तलब कर रही है। प्यारे मुस्तफा को सुनो, मुस्तफा मक्के में तो कुरान मक्के में, मुस्तफा मदीने में तो कुरान मदीने में, मुस्तफा गार में तो कुरान गार में, मुस्तफा ताइफ में तो कुरान ताइफ में, मुस्तफा हुजरे में तो कुरान हुजरे में, मुस्तफा मैदान में तो कुरान मैदान में, जहाँ जहाँ मुस्तफा है वहाँ वहाँ कुरान है। फिर कुरान की हुजूर से मोहब्बत देखो, एक एक अदा को कुरान बयान करता है। मुस्तफा ने कंकरियां फेंकी, कुरान ने उसे बयान किया, आपका सीना चाक हुआ, कुरान ने फरमाया नशरा लका सदरक, मुस्तफा के चेहरे की बात आई, कुरान ने उसे बयान किया, वत्तुहा, महबूब तेरे चेहरे की कसम, मुस्तफा जुल्फों को सवारते हैं, तो कुरान कहता है वल्लैली जा सजा, महबूब तेरी जुल्फों की कसम। तो ये है कुरान की हुजूर से मोहब्बत। मोहतरम हजरात, सूरह फातिहा ये अजीम सूरत है और कुरान मजीद की बहुत ही प्यारी सूरत है। मैं अर्ज कर रहा था, सहाबी रसूल हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी का कौल बयान किया, मौला अली से सूरह फातिहा के बारे में सवाल हुआ तो आपने फरमाया कि मुझे हुजूर ने बताया कि सूरह फातिहा ये अर्श के नीचे एक खजाने से नाजिल की गई है। सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, जिब्रील अमीन की हाजिर खिदमत थे कि अचानक आसमान से एक आवाज आई। तो जिब्रील अमीन ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले कभी जमीन पर नहीं आया। फिर उस फरिश्ते ने बारगाहे रिसालत में हाजिर होकर सलाम अर्ज किया और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपको दो नूरों की बशारत और खुशखबरी है। आपसे पहले ये दो नूर किसी नबी को अता नहीं किए गए, उनमें से एक नूर तो सूरह फातिहा है और दूसरा नूर सूरह बकरा की आखिरी आयतें है। जो शख्स सूरह फातिहा और सूरह बकरा तिलावत करेगा उसे खुसूसी तौर पर सवाब अता किया जाएगा। हकीम उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि कुरान मजीद को जहाँ से भी पढ़ा जाए एक एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती है, मगर सूरह फातिहा और सूरह बकरा पढ़ने की ये फजीलत है कि हर हर्फ पर 10 नेकियां भी मिलती है, इसके अलावा खुसूसी सवाब भी अता किया जाता है। तो आप गौर करें सूरह फातिहा कितनी अजीम सूरत है। मोहतरम हज़रात, वैसे तो पूरा कुरान शिफा है, फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, लेकिन सूरह फातिहा की खुसूसियत के साथ सूरह शिफा कहा जाता है। चुनांचे सरकार ने इरशाद फरमाया हिया उम्मुल किताबी व हिया शिफा मिन कुल्लि दा, सूरह फातिहा ये उम्मुल किताब है और उसमें हर बीमारी के लिए शिफा। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, 30 सहाबा सफर कर रहे थे, रास्ते में एक मकाम पर एक शख्स ने आकर अर्ज किया कि हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है, क्या तुम में से कोई इलाज कर सकता है, तुम कुछ कर सकते हो? एक सहाबी ने फरमाया हाँ मैं दम कर दूंगा। चुनांचे सहाबी उस शख्स के साथ गए और सूरह फातिहा पढ़कर दम किया, मरीज ठीक हो गए। हज़रात मोहतरम, इससे पता चला कि कुरान मजीद से इलाज करना, कुरान मजीद की आयतों को पढ़कर दम करना ये बिल्कुल जायज है। कुछ सहाबाए किराम और प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा, सूरह फलक और नास पढ़कर दम किया करते थे। कुरान मजीद की और भी सूरतें हैं,
मोहतरम हजरात, सूरह फातिहा में सिर्फ जिस्मानी बीमारियों का इलाज नहीं बल्कि हर मसले का हल मौजूद है। उलमा फरमाते हैं 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए उस दिन उस घर में किसी जीन और किसी इंसान की बुरी नजर नहीं आएगी। आप देखिए बुरी नजर से हिफाजत का जो मदनी नुस्खा है हमारे आका ने अता फरमाया है, आप खुद भी उस पर अमल करें। फरमाया कि जिस घर में सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए उस दिन उस घर में किसी जिन्नात या किसी इंसान की बुरी नजर नहीं आएगी। तो हमें चाहिए कि हम इसको अपनी जिंदगी का मामूल बनाए। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब तुम बिस्तर पर लेटो तो सोने से पहले सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ो, मौत के अलावा हर चीज से महफूज रहो। मोहतरम हज़रात, सूरह फातिहा सूरह मुनाजात भी, मुनाजात कहते हैं आहिस्ता से बातें कर, दुआ और इल्तिजा कर। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में इस तरह दुआ करे जैसे वो अल्लाह से बातें कर रहा है तो इसको मुनाजात कहते हैं। सूरह फातिहा की इब्तिदाई आयतों में अल्लाह की हम्द और सना है और बाद में बंदों की तरफ से मांगी गई दुआएं हैं। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरह फातिहा को मेरे और बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम किया गया है। चुनांचे जब बंदा नमाज में पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तमाम तारीफ है इस परवरदिगार के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, तो अल्लाह ताला उसके जवाब में फरमाता है बेशक मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान। और जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम निहायती मेहरबान रहमत वाला, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन रोजे जज़ा का मालिक, तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे और बंदे के दरमियान बराबर है। यानी बंदा अल्लाह की इबादत करता है और अल्लाह बंदे की मदद फरमाता है। और जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, यानी ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने इनाम किया, ना कि भटके हुए लोगों का और ना जिन पर तूने गज़ब फरमाया। जब बंदा ये पढ़ता है तो अल्लाह फरमाता है ये मेरे बंदे के लिए है और बेशक मेरे बंदे के लिए वही है जिसका उसने सवाल किया है। और सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। जब नमाज में बंदा एक एक आयत पढ़ता है तो अल्लाह ताला सुनता भी है और जवाब भी अता फरमाता है। सूरह फातिहा के अलावा किसी सूरत की ये फजीलत नहीं है, ये फजीलत सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा को हासिल है। जब बंदा एक एक आयत नमाज में पढ़ता है उसका जवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। मोहतरम हज़रात, पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा में बयान कर दिया गया है। चुनांचे हदीस में है उसे फरमाते हैं जिसने सूरह फातिहा की तिलावत की गोया उसने तमाम आसमानी किताबों की तिलावत कर ली। इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 104 सहीफे किताबें नाज़िल फरमाई, 104 सहीफों के मज़ामीन को तौरात ज़बूर इंजील में जमा फरमा दिया। फिर तौरात ज़बूर इंजील के तमाम मज़ामीन को कुरान मजीद में जमा फरमा दिया। कुरान के तमाम मज़ामीन को सूरह फातिहा में
जमा कर दिया। बस जिसने सूरह फातिहा की तफसीर पढ़ ली गोया उसने तमाम आसमानी किताबों की तफसीर पढ़ ली। हज़रात इसीलिए मौला अली फरमाते हैं कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो 70 किताबों से भर जाए। ये सूरह फातिहा की शान है और फजीलत है। मोहतरम हज़रात, सूरह फातिहा का एक मरकजी मज़मून जो है उलमा ने बयान किया है वो है मुराक़बा। मुराक़बा किसी कहते हैं? एक मजबूत तरीन ताल्लुक बंदे का अपने रब से, जो ताल्लुक है कि हर वक्त उसका दिल, दिमाग, ख्यालात, सोच, फिक्र, तमाम तर तवज्जो हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ रहे। बंदे को हर वक्त ये यकीन हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरे जाहिर को भी जानता है, मेरे बातिन को भी जानता है, उसे मुराक़बा कहते हैं। और सूरह फातिहा में इसी को बयान किया गया है। उलमा ने बयान किया है उसका एक मरकजी मज़मून वो है मुराक़बा। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुराक़बे को एक मिसाल के जरिए समझाते हैं। फरमाते हैं कि एक बादशाह था, उसके चंद गुलाम थे, मगर बादशाह को एक गुलाम के साथ खुसूसी मोहब्बत, एक गुलाम से खास तौर पर मोहब्बत करता था, एक गुलाम को ज्यादा पसंद करता था और ये बात दूसरे गुलामों को खटकती थी। बस जाहिर इसमें कोई खास बात नहीं थी, कोई खूबी नहीं थी, लेकिन बादशाह उससे बेहद मोहब्बत करता था। एक दिन गुलामों ने हिम्मत की और कहा कि बादशाह सलामत, इस गुलाम पे ऐसी कोई खास बात नहीं है, उसके बावजूद आप उससे इतनी मोहब्बत करते हैं, आप इस पर इतने मेहरबान हैं। बादशाह ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा कि हमें एक सफर दरपेश है, जल्दी करो, हमें सफर पे जाना है। चुनांचे बादशाह गुलामों को लेकर सफर पर रवाना हो गया। पहाड़ी इलाके का सफर था। कुछ दूर जाकर देखा एक पहाड़ है जो बर्फ से ढका हुआ। बादशाह ने दूर से बर्फ वाले पहाड़ को देख सर झुका लिया। जैसे ही बादशाह ने सर झुकाया तो वो गुलाम जो बादशाह का महबूब था, मंजूर नजर था, उसने घोड़े को एयर लगाई तो सब हैरान हो गए, आखिर इसे क्या हुआ है, ये कहाँ जा रहा है। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया, उसके हाथ में बर्फ थी। बादशाह ने कहा तुम बर्फ क्यों लाए? कहा कि बादशाह सलामत, आपने बर्फ वाले पहाड़ को देखा, सर झुका लिया तो मैं समझ गया कि आप बर्फ चाहते हैं। ये सुनकर बादशाह ने दूसरे गुलामों से कहा कि देखो तुम सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो, तुम्हारी तवज्जो अपनी जानिब है, लेकिन मेरा ये गुलाम है जिसकी तवज्जो हर वक्त मेरे ऊपर रहती है। मैं क्या देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किधर मेरी नजर उठ रही है, इस पर इसकी तवज्जो है। यही वजह है मैं सबसे ज्यादा उसे मोहब्बत करता हूँ, बिला तशबीह व तमसील। हजरात, यही मुराक़बा है। बंदा हर वक्त बंदे की तवज्जो रब की तरफ रहे, दुकान में है तवज्जो रब की तरफ रहे, और घर में है तवज्जो रब की तरफ रहे, मस्जिद में है तवज्जो रब की तरफ रहे, नमाज में है तवज्जो रब की तरफ रहे। जहाँ भी जाए उसकी एक तवज्जो यही रहे कि मेरी तवज्जो रब की तरफ है, रब मुझे देख रहा है। और हज़रात गिरामी, इस तरह बंदा कामयाबी से हमकिनार हो सकता है। सूरह फातिहा एक अजीम सूरत है, बेशुमार जिसके फज़ाइल बयान किए गए हैं। मोहतरम हज़रात, रमजान के बाद इंसान की एक नई जिंदगी शुरू होती है। एक है रमजान से पहले वाली जिंदगी और एक है रमजान के बाद वाली जिंदगी। दोनों जिंदगियों में फर्क होना चाहिए। रमजान से पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, बाद में नमाज के पाबंद हो जाने चाहिए। रमजान से पहले कुरान की तिलावत नहीं करते थे, बाद में तिलावत की पाबंदी होनी चाहिए। रमजान से पहले हम एहतिकाफ नहीं करते थे, लेकिन आप रमजान के बाद जब भी मस्जिद में आए एहतिकाफ कर सकते हैं, नफली एहतिकाफ। रमजान से पहले इबादत में सुस्ती करते थे, लेकिन रमजान के बाद इबादत में चुस्ती होनी चाहिए, क्योंकि रमजान एक नशात सानिया पैदा करता है, नई जिंदगी अता करता है। रोजा एक नई जिंदगी पैदा करता है, रमजान एक नई जिंदगी अता करता है।
दोनों जिंदगियों के अंदर मोहतरम हजरात हमें फर्क नजर आना चाहिए, हमें फर्क आना चाहिए। आप देखे हुजूर ने इरशाद फरमाया 3 बंदे ऐसे हैं जिनको देखकर अल्लाह मुस्कुराता और खुश हो। अल्लाह अपनी शान मुस्कुराता है, अल्लाह कैसे मुस्कुराता है सिर्फ अल्लाह ही जानता है, लेकिन हदीस के अल्फाज है 3 बंदों को देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। एक वो बंदा जो रात को उठकर अच्छी तरह वुजू करे, नमाज के लिए खड़ा हो जाए, उस बंदे को देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। अल्लाह ताला ऐसे बंदे को देखकर मुस्कुराता है। दूसरा वो बंदा जो हक और बातिल की लड़ाई में शरीक हुआ, साबित कदम रहा, यहाँ तक के शहीद हो गया, उस बंदे को देखकर भी अल्लाह ताला मुस्कुराता है। तीसरा वो बंदा जो रात में सफर करता है, हत्ता के रात के आखिरी कहीं ठहर जाए, साथ वाले सो जाए, तो ये अकेला खड़े होकर नमाज पढ़ता है, तो ये वो बंदा है जिसको देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता है। और एक हदीस में हुजूर ने इरशाद फरमाया एक बंदा है रात को उठता है, अच्छी तरह वज़ू करता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह की हम्द बयान करता है, नबी पाक पर दुरूद पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, तो ये वो बंदा है जिसे देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। और अबू सईद खुदरी से रिवायत है हुजूर ने इरशाद फरमाया 3 बंदे ऐसे हैं जिनको देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। एक वो कौम जो नमाज में सफेद दुरुस्त करती है, उन्हें देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराता था। दूसरा वो बंदा जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है। तीसरा वो बंदा जो रात के अंधेरे में अल्लाह की इबादत करता है। ये वो बंदे हैं जिनको देखकर अल्लाह मुस्कुराता है। मोहतरम हज़रात, तो अपने अंदर ये खुबियां पैदा करो, ये अमल पैदा करो कि हमें भी देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराए और हमसे राजी हो जाए, हमसे खुश हो जाए। मोहतरम हज़रात, आखिरी एक बात जो मेरे मौजू और इस्लाह के हवाले से है, जो कौम सफेद दुरुस्त करती है, अल्लाह ताला उन्हें देखकर मुस्कुराता है, लेकिन आज इस मामले में हमारे यहाँ बड़ी सुस्ती पाई जाती है। याद रखो, नमाज में सफेद दुरुस्त करना ये कोई मामूली बात नहीं है। हदीस में जो नुकसानात उसके बयान किए गए हैं बहुत सख्त हैं। नमाज में सफेद दुरुस्त न करना, सीधी न करना, ये तर्के वाजिब गुनाह और हराम है। नमाज में सफेद दुरुस्त न करने से नमाज नाकिस रहती है। नमाज में सफेद दुरुस्त न करना वसवसे आने का सबब है। हुजूर ने इरशाद फरमाया सफों को पूर्ण करो, क्योंकि शैतान भेड़ के बच्चे की तरह सफों में घुस जाता है और वसवसे डालता है। सफेद दुरुस्त न करने में चेहरा शक्लें बिगड़ने का अंदेशा है। हुजूर ने इरशाद फरमाया जरूर तुम सफेद दुरुस्त करोगे, या तुम्हारी शक्लें बिगाड़ दी जाएगी या तुम्हारी आंखें चकली जाएगी। तो सफेद दुरुस्त न करना ये बेबरकती और रहमत से दूरी का सबब है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सीधे रहो, अलग अलग ना रहो, वरना तुम्हारे दिल अलग कर दिए जाएंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया अपनी सफेद सीधी करो, वरना अल्लाह ताला तुम्हें इख्तिलाफ पैदा कर देगा। सफेद टेढ़ी होने से दिल टेढ़े होते हैं, इख्तिलाफ पैदा होता है, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। मोहतरम हज़रात, कितना अहम मसला है नमाज में सफेद दुरुस्त रखना। ये सिर्फ नमाज का मसला नहीं है, बल्कि इसका असर हमारी ज़ाहिरी जिंदगी पर भी होता है, दिल पर भी होता है और पूरे मुआशरे पर भी होता है। कुरान मजीद की एक पूरी सूरत है सूरह सफ। अल्लाह फरमाता है वस्साफ़ाति सफ़ा, कसम है उन लोगों की जो सफ़े बांधे हुए हैं। यहाँ मुराद फरिश्ते हैं। हज़रत जाबिर इब्न समुरा फरमाते हैं एक दिन सरकार तशरीफ लाए और फरमाया कि तुम ऐसे सब क्यों नहीं बनाते जैसे फरिश्ते सब बनाते हैं। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, फरिश्ते सफ़े कैसे बनाते हैं? फरमाया फरिश्ते पहली सब को मुकम्मल करते हैं और खूब मिलकर खड़े होते हैं। तो सफेद दुरुस्त करना, कंधे से कंधा मिलाना, ये फरिश्तों की सिफत है, फरिश्तों की शान है। हज़रत फारूक के आसमान जब नमाज पढ़ाते तो फरमाते कि लोगों सफेद सीधी करो, और फरमाते फला जरा आगे हो जा, ऐ फला जरा पीछे हो जा। फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम्हें फरिश्तों की तरह देखना पसंद
अमल फरमाता है। तो सफे सीधी रखना ये नमाज का हुस्न है, और जो कदम सबको पूर्ण करने के लिए उठते हैं वो कदम अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारे और सबसे महबूब है। और जो लोग अगली सफों में बैठते हैं उसने इरशाद फरमाया अल्लाह और उसके फरिश्ते उन लोगों पर दरूद भेजते हैं जो अगली सफों को पूर्ण करते हैं। सफों में पूर्ण करना और सफों को दुरुस्त करने से अल्लाह ताला बख्शिश और मगफिरत भी फरमा देता है। तो आज के हवाले से मोहतरम खुलासा ये है कि सूरह फातिहा एक अजीम सूरत है। इसके अलावा नमाज हम रमजान से पहले जो अमल करते थे रमजान के बाद भी नमाज फर्ज है, जैसे रमजान में फर्ज थी रमजान के बाद भी फर्ज है। रमजान में खैरात सदका व खैरात किया करते थे, रमजान के अलावा भी सदका व खैरात करने का हुक्म है। रमजान से पहले हमें भलाई का हुक्म और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और सिला रहमी का हुक्म था। रमजान के बाद भी ये हुक्म बाकी है। रमजान से पहले भी नमाज फर्ज थी, रमजान के बाद भी नमाज फर्ज है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।